मैं हूं डॉक्टर राजेश कुमार शर्मा, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। प्रिय विद्यार्थियों, आज का ये व्याख्यान बीए पार्ट थर्ड पेपर फर्स्ट सोशियोलॉजिकल थॉट के अंतर्गत जारी किया जा रहा है, जिसमें आज हम एक नए सोशल थिंकर जुर्गेन हेबरमास, उनके जीवन परिचय और कृत्य, हेबरमास का चिंतन और उनके जितनी भी कृतियाँ हैं उन पर चर्चा करेंगे। ये सामाजिक विचारक बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडर्न सोशोलॉजिकल थिंकर्स में से आते हैं। आप सभी लोग ध्यान से सुनिए। स्लाइड नंबर 1। जर्मन समाजशास्त्री जुर्गेन हेबरमास आधुनिक समाजशास्त्र के प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। उन्हें समाजशास्त्र के आलोचनात्मक सिद्धांतों एवं व्यवहारवाद के एक मुख्य विचारक के रूप में देखा जाता है। हेबरमास संभवतः उन सर्वोत्तम विचारकों में से एक हैं जिन्हें संप्रेषणीय तार्किकता तथा लोक जीवन से जुड़े समाजशास्त्रीय सिद्धांतों के प्रवर्तक के रूप में मान्यता दी जाती है। समाजशास्त्रीय क्षेत्र में उनके अनेक योगदानों के कारण आज संपूर्ण विश्व में उनकी बौद्धिक प्रतिभा को स्वीकार किया जा रहा है। हेबरमास समाजशास्त्र के फ्रैंकफर्ट स्कूल से संबंधित वह प्रमुख विचारक हैं जिन्हें एक नव मार्क्सवादी विचारक के रूप में देखा जाता है। नव मार्क्सवादियों में हॉर्खिमर, थियोडोर अडोर्नो तथा हर्बर्ट मार्क्यूज के साथ हेबरमास तथा अनेक दूसरे विचारकों को सम्मिलित किया जाता है। सामाजिक शोध के लिए फ्रैंकफर्ट स्कूल की स्थापना सन 1923 में समाजवादी शोधकार्यों के लिए की गई थी। इस स्कूल के चिंतन से प्रभावित होने के बाद भी विशेष रूप से हेबरमास पूरी तरह हॉर्खिमर तथा अडोर्नो के विचारों से पूरी तरह सहमत नहीं थे। इसी संदर्भ में उन्होंने सामाजिक सिद्धांत तथा ज्ञान मीमांसा एपिस्टेमोलॉजी, विकसित पूंजीवादी समाजों तथा लोकतंत्र के विश्लेषण, जटिल सामाजिक उद्विकासीय संदर्भ में विधि के शासन तथा समकालीन राजनीति जैसे महत्वपूर्ण विषयों के आधार पर अपना ध्यान केंद्रित करके अनेक महत्वपूर्ण पुस्तकें तथा विचार उत्तेजक लेख लिखे हैं। उनकी सैद्धांतिक व्याख्याओं का मुख्य उद्देश्य तर्क, भावना मुक्ति अथवा स्वतंत्रता, सामाजिक संस्थाओं में व्याप्त तार्किक एवं आलोचनात्मक संप्रेषण की क्षमता तथा तार्किक उद्देश्यों को पूरा करने से संबंधित मानवीय क्षमता को स्पष्ट करना रहा है। हेबरमास को आधुनिकता की अवधारणा संप्रेषणीय क्रिया के सिद्धांत, राजनीतिक समाजशास्त्र के अंतर्गत वैधीकरण के संकट विधि तथा लोकतंत्र के सिद्धांत, धर्मनिरपेक्षता के द्वंद्व जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर पुस्तकें लिखने के लिए भी जाना जाता है। उनके लेखन पर एक और मैक्स वेबर द्वारा प्रस्तुत तार्किकरण रेशनलाइजेशन की व्याख्या, तो दूसरी ओर पार्सन्स के सामाजिक व्यवस्था एवं क्रिया सिद्धांत का स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है। उनके साथ ही हेबरमास अमेरिका के उदारवाद तथा अनेक विचारकों द्वारा वर्णित उत्तर संरचनावाद, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म
से भी प्रभावित दिखाई देते हैं। जीवन परिचय एवं कृतियां। लाइफ स्केच एंड वर्क्स। जुर्गेन हेबरमास का जन्म जर्मनी में राइन प्रांत के डुसेलडॉर्फ में सन 1929 में हुआ था। उनका परिवार एक मध्यम वर्गीय परंपरावादी परिवार था। बचपन से ही हेबरमास के मुंह के तालू में एक दरार होने के कारण उन्हें स्पष्ट रूप से बोलने और दूसरे लोगों से समन्वय या संबंध बनाने में कुछ कठिनाइयाँ होती थी। 2 बार के ऑपरेशन के बाद भी जब यह कठिनाई दूर नहीं हो सकी तो उन्होंने यह सोचना आरंभ कर दिया कि अपने वाक दोष के कारण संप्रेषण की कमी को पूरा करने के लिए एक माध्यम के रूप में लिखित विवरण के द्वारा अपने विचारों को अभिव्यक्त किया जाए। इस प्रकार वाक दोष ने एक ओर उन्हें गहरा अध्ययन का अवसर दिया तो दूसरी ओर गंभीर विषयों पर उनका लेखन लगातार परिमार्जित होता गया। अपनी किशोर अवस्था में ही उन्हें हिटलर की युवा वाहिनी में पश्चिमी मोर्चे पर भेजा गया। सन 1945 में जब जर्मनी की मित्र राष्ट्रों के हाथों द्वितीय विश्व युद्ध में पराजय हुई, उस समय हेबरमास की आयु केवल 15 वर्ष की थी। उनके पिता एस्ट हेबरमास की जर्मन नाजियों के प्रति सहानुभूति की भावना थी। यद्यपि जुर्गेन अपने पिता के विचारों से कुछ भिन्न प्रवृत्ति या प्रकृति के थे। युद्ध की समाप्ति के बाद जब न्यूरेमबर्ग में नाजी सैनिकों पर मुकदमे आरंभ हुए तथा यातना शिविर की गतिविधियों पर बनी लघु फिल्म दिखाई जाने लगी, तब हेबरमास में भी एक राजनीतिक जागृति पैदा हुई। उन्होंने यह सोचना शुरू कर दिया कि वह राजनीतिक रूप में एक आपराधिक व्यवस्था में जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनके इस आत्मचिंतन के बाद में उनके दर्शन तथा लेखन को काफ़ी सीमा तक प्रभावित किया। जुर्गेन हेबरमास का बौद्धिक जीवन सन 1949 से आरंभ हुआ, जब उन्होंने स्नातक की उपाधि के लिए पहले मॉर्टिंगेन विश्वविद्यालय 1949-50 में तथा बाद में ज्यूरिख विश्वविद्यालय 1950 से 1951 में दर्शन पर अध्ययन आरंभ किया। इसी दौरान उन्होंने मार्टिन हिडेगर के दार्शनिक विचारों पर एक आलोचनात्मक लेख लिखा, जिसके फलस्वरूप उन्हें एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी के रूप में देखा जाने लगा। सन 1951 में स्नातक की उपाधि पाने के बाद इसी वर्ष उन्होंने बोन विश्वविद्यालय के दर्शन एवं समाजशास्त्र के शोध संस्थान में चर्च से अलगाव पर शेलिंग के विचार विषय पर अपना शोध कार्य प्रारंभ किया, जिस पर सन 1954 में 25 वर्ष की आयु में उन्हें पीएचडी की उपाधि प्राप्त हुई। सन 1956 में से हेबरमास ने गोएथे विश्वविद्यालय फ्रैंकफर्ट में समालोचनात्मक सिद्धांतकार मैक्स होरखीमर तथा थियोडोर अडोर्नो के निर्देशन में दर्शन तथा समाजशास्त्र पर आगामी अध्ययन आरंभ किया। लेकिन होरखीमर से कुछ वैचारिक मतभेद हो जाने के कारण उन्होंने मारबर्ग विश्वविद्यालय में कार्य करना आरंभ कर दिया। यहीं रहते हुए सन 1962 में उनकी पहली कृति द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पब्लिक स्फीयर जर्मन भाषा में प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में उन्होंने बुर्जुआ जनजीवन के सामाजिक इतिहास के विकास को बहुत निर्भीक रूप से स्पष्ट किया।
इसी के फलस्वरूप सन 1962 में हेबरमास को हिडलबर्ग विश्वविद्यालय में दर्शन के प्रोफेसर का पद प्रस्तावित किया गया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। सन 1964 में उनके पुराने प्रशंसक थियोडोर एडोर्नो के विशेष समर्थन से उन्हें फ्रैंकफर्ट विश्वविद्यालय में ही दर्शनशास्त्र एवं समाजशास्त्र की होर-खीमर चेयर पर प्रोफेसर की नियुक्ति दे दी गई। यही प्रसिद्ध दार्शनिक एल्ब्रेख वेल्मर सन 1966 से 1970 तक उनके सहयोगी के रूप में काम करते रहे। सन 1971 में उन्हें म्यूनिख के पास स्टेनबर्ग में मैक्स प्लांट इंस्टीट्यूट में डायरेक्टर का पद सौंपा गया, जहां उन्होंने सन 1983 तक कार्य किया। इसी संस्थान में रहते हुए सन 1981 में उनकी प्रख्यात पुस्तक द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन, संप्रेषण क्रिया का सिद्धांत प्रकाशित हुई। सन 1984 में उन्हें अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस का विदेशी अवैतनिक सदस्य चुना गया, जो एक विशेष प्रतिष्ठा का पद है। इसके बाद हेबरमास फ्रैंकफर्ट के सोशल रिसर्च इंस्टीट्यूट में निदेशक के पद पर नियुक्त होने के कारण यहाँ पुनः लौट आए। शोध कार्य में उनके योगदान के कारण 1986 में उन्हें गॉटफ्रीड विल्हेम पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो जर्मनी में शोध के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। सन 1993 में वह फ्रैंकफर्ट के रिसर्च इंस्टीट्यूट से ही रिटायर हुए तथा फ्रैंकफर्ट में सेवानिवृत्ति के बाद भी हेबरमास के शोध कार्य और लेखन में कोई कमी नहीं आई। सन 1993 में सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें इलिनॉइस विश्वविद्यालय तथा न्यूयॉर्क में थियोडोर प्रोफेसर के रूप में स्थायी विजिटिंग प्रोफेसर की प्रस्थिति दी गई। हेबरमास प्रख्यात शिक्षक होने के साथ ही एक विश्वसनीय सलाहकार भी रहे। उनके निर्देशन में काम करने वाले उनके अनेक विद्यार्थी जर्मनी की विभिन्न विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर के पद पर आसीन हुए तथा अपने अपने क्षेत्र में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान स्थापित की। सेवानिवृत्ति के बाद भी कोई विचारक बौद्धिक क्षेत्र में कितना सक्रिय हो सकता है, हेबरमास इसके जीवंत उदाहरण हैं। अपने अनवरत योगदान के कारण हेबरमास को वर्ष 2003 में प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड, 2004 में कोटो लॉरेट पुरस्कार 50 लाख येन, वर्ष 2005 में होलबर्ग इंटरनेशनल मेमोरियल पुरस्कार 5,20,000 जर्मन यूरो तथा 2008 में पॉलिटिकल कल्चर यूरोपियन पुरस्कार 50,000 यूरो से सम्मानित किया गया। वर्ष 2007 में हेबरमास को विश्व में समाज विज्ञानों के क्षेत्र में सबसे अधिक उद्धृत किए जाने वाले लेखक में 7वां स्थान प्राप्त हुआ। इस अर्थ में हेबरमास की बौद्धिक लोकप्रियता मैक्स वेबर से भी ऊपर आ जाती है। हेबरमास को मिलने वाले पुरस्कारों का सिलसिला अभी भी जारी है, जो उन्हें 2012 में मिलने वाले जॉर्ज अगस्ट जिन पुरस्कार, हेनरिक हीने पुरस्कार, द म्यूनिख कल्चर अवार्ड, वर्ष 2013 में एरास्मस पुरस्कार तथा 2015 में क्लूगे पुरस्कार से स्पष्ट हो जाता है। अब है हेबरमास का चिंतन एवं कृतियों के बारे में चर्चा। थॉट एंड वर्क्स। अनेक महत्वपूर्ण विचारकों द्वारा प्रस्तुत, अवधारणाओं एवं सिद्धांतों से प्रभावित हैं।
संक्षेप में उनके बौद्धिक व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले स्रोतों को निम्नांकित रूप से समझा जा सकता है। नंबर 1, जर्मनी की दार्शनिक चिंतन परंपरा, जिसमें एमेनुएल कांट, फ्रेडरिक शेलिंग, H.W.F. हीगल, डिल्थे, एडमंड हसेल तथा जॉर्ज गैडमेर के विचार मुख्य हैं। नंबर 2, मार्क्सवादी परंपरा, जिसके अंतर्गत मार्क्स के सिद्धांतों के अतिरिक्त फ्रैंकफर्ट स्कूल के विद्वानों द्वारा प्रस्तुत नव मार्क्सवादी सिद्धांतों एवं समालोचनात्मक विचारों का समावेश है। नंबर 3, मैक्स वेबर, इमाइल दुर्खिम तथा हर्बर्ट मीड द्वारा प्रस्तुत समाजशास्त्रीय सिद्धांत। नंबर 4, लुडविग विटगेन्स्टीन, J.L. ऑस्टिन तथा स्टेफेन टॉलमिन द्वारा प्रस्तुत भाषा ही दर्शन एवं वाणी क्रिया सिद्धांत, स्पीच एक्ट थ्योरी। नंबर 5, जीन पिगेट तथा लॉरेंस कोहलबर्ग का विकासवादी मनोविज्ञान। नंबर 6, अमेरिकन व्यवहारवादी परंपरा से संबंधित पियर्स एवं जॉन डीवी के विचार। नंबर 7, टॉलकेट पार्सन्स एवं निकलेस लूमन द्वारा प्रस्तुत सामाजिक व्यवस्था का समाजशास्त्रीय सिद्धांत। उपर्युक्त विचारकों एवं बौद्धिक परंपराओं से प्रभावित हैबरमास द्वारा लिखित पुस्तकों और लेखों की सूची काफ़ी लंबी है, लेकिन इनमें से आपकी कुछ प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, सार्वजनिक जीवन का संरचनात्मक रूपांतरण, द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पब्लिक स्फीयर, 1962। नंबर 2, समाज विज्ञानों की तार्किकता, ऑन द लॉजिक ऑफ द सोशल साइंसेस, 1967। नंबर 3, एक विवेकपूर्ण समाज की ओर, टुवर्ड्स ए रेशनल सोसाइटी, 1967। नंबर 4, ज्ञान एवं मानवीय हित, नॉलेज एंड ह्यूमन इंटरेस्ट, 1971। नंबर 5, वैधिकरण का संकट, लेजिटिमेशन क्राइसिस, 1973। आजकल इस बुक के ऊपर बहुत चर्चाएं होती हैं। नंबर 6, संप्रेषण एवं समाज का उद्विकास, कम्युनिकेशन एंड द इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी, 1976। नंबर 7, संप्रेषणीय क्रिया का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन, 1981। नंबर 8, आधुनिकता की दार्शनिक चर्चा, द फिलोसॉफिकल डिस्कोर्स ऑफ मॉडर्निटी, 1981। नंबर 9, एक नया अंधकार, कल्याण राज्य का संकट, द न्यू ऑब्सक्योरिटी, द क्राइसिस ऑफ द वेलफेयर स्टेट, 1986। नंबर 10, तथ्यों एवं आदर्श नियमों के मध्य, बिटवीन फैक्ट्स एंड नॉर्म्स, 1992। तार्किकता एवं धर्म, रेशनलिटी एंड रिलीजन, 1998। नंबर 12, मानव प्रकृति का भविष्य, द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन नेचर, 2003। नंबर 13, धर्म निरपेक्षता के द्वंद्व, द डायलेक्टिक्स ऑफ सेकुलराइजेशन, 2007। 14 नंबर पे है यूरोपीय संघ का संकट, द क्राइसिस ऑफ द यूरोपियन यूनियन, 2012। प्रिय विद्यार्थियों, जुर्गेन हैबरमास आधुनिक समाजशास्त्री विचारक के रूप में ख्याति प्राप्त विचारक रहे हैं और इनकी प्रतिष्ठा पूरे विश्व में
पूरे विश्व में स्थापित हो चुकी है। समाजशास्त्रीय जगत के समस्त विचारक इनसे काफ़ी प्रभावित हैं। आशा है ये व्याख्यान आपको अच्छा लगा होगा। इस व्याख्यान से जुड़ा हुआ प्रिंटेड मैटर आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भी भेजा जा रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप पर इस सामग्री का अध्ययन करें। साथ ही आज जो वीडियो ऑडियो जारी हो रहा है इसको भी ध्यानपूर्वक सुने। और अब ये व्याख्यान आज यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।